गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास पेज की जो अपनी क्लास चल रही है, डीके गोयल बुक की कंप्लीट सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। और एक क्लास हमारी एनसीईआरटी समर्पण बैच की 3 बजे आती है डेली, जिसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं, अकाउंटेंसी का, क्लास 12th के लिए। इस क्लास को भी आप रेगुलर देख सकते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है, ये चैप्टर नंबर 1 की आखिरी क्लास है। चैप्टर नंबर 1 जो आपका चल रहा था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स, इसका ही हमारा लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हमारे इस बुक के कंप्लीट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बुक के एंड में जो आपको दे रखे हैं वो अपन ने अच्छे से यहाँ पे सॉल्व किए हैं, और 100 क्वेश्चन अपन अब तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है उसके अंदर हम 101 से लेकर 176 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चे क्लास में रेगुलर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास का कंटेंट किस तरह से अच्छा लग रहा है और क्या अपन इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। देखिए बच्चों, दो पार्टनर हैं, जॉन एंड तनु वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स 1:2। 1:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और बैलेंस शीट पार्टनर्स की दे रखी है। कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 7 लाख, 12 लाख टोटल इनकी कैपिटल है। और कैश इन हैंड हमें दे रखा है 2,50,000, 9 लाख और 50,000। आपको प्रॉफिट 2,40,000 रुपए का पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7% पर एन। ठीक है, तो 7% पर एनम का हमने इंटरेस्ट उनको प्रोवाइड नहीं करवाया है। और विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमने चार्ज नहीं किया है। जॉन के ड्रॉइंग्स दे रखे 12,500 पर क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और तनु के ड्रॉइंग्स है 7,500 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, हमारे जो है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और ओपनिंग कैपिटल की हमें बात पहले करनी पड़ेगी। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको जो है क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 5 लाख और 7 लाख, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल दे रखी है वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो 5 लाख और 7 लाख आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। इसमें आपको ड्राइंग्स को प्लस करना रहेगा। ड्राइंग्स जो है आपको यहाँ पर प्लस तन्नू का ही करना है, जॉन का ड्राइंग्स माइनस नहीं करना है, क्योंकि जॉन का जो ड्राइंग्स है वो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में दे रखा है। और जिस पार्टनर का बैलेंस असेट साइड में दिया हुआ होता है ड्राइंग्स का, वो कैपिटल में से माइनस नहीं हो रखा होता है। ठीक है ना, तो जिस पार्टनर का नहीं दे रखा है उसका माइनस हो रखा है। तनु का ड्राइंग्स माइनस हो रखा है, तो तनु का ड्राइंग्स अपने को प्लस करना है और बाकी पार्टनर्स का नहीं करना है। ठीक है, तो जॉन का ड्राइंग्स अपने को यहाँ पर प्लस नहीं करना है। 90,000 रुपीज जिसका ड्राइंग्स हो जाएगा, 7,500 पर मंथ है और 90,000। तो टोटल ड्राइंग्स अपन इसमें प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 5 लाख और 790। 2,40,000 का प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे 1:2 में, तो उसे हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 80,000 और 1,60,000। तो हमारी यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी बच्चों 4,20,000 और 6,30,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पर 7% निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 29,400 और 44,100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात अपन पहले कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन निकालेंगे एवरेज पीरियड मेथड से। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जॉन का जो ड्राइंग्स था वो 12,500 रुपये पर क्वार्टर था, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 है, 6% इसकी रेट है। और 7.5 अपन निकालते हैं। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर जब कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो 7.5 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो 1875 का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा जॉन का। ठीक है, इसके बाद में आप जो है तनु का ड्राइंग्स देख रहे हैं, 7,500 रुपये पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 90,000। 6% इसका निकालना है, 5.5 मंथ का हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ में 5.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो 2,475 हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा। तो दोनों पार्टनर्स का हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में टेबल शोइंग एडजस्टमेंट अपने को कंप्लीट करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को निकालना है, दे रखा था अभी अपन ने कैलकुलेट किया है, दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन इसमें से माइनस कर देंगे, और जैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करेंगे तो बैलेंस आपका क्रेडिट आ जाएगा 27,525। और एक दूसरे पार्टनर का आ जाएगा
41,625। 44,100 में से अपन इसको माइनस कर देंगे, और सिमिलरली 29,400 में से भी इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा। और 69,150 हमें पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है, और ये हमारी फर्म का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और इस लॉस को हम 1:2 में डिवाइड कर देंगे। जैसे 1:2 में डिवाइड करेंगे 23,050 और 46,100 आ जाएगा। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे बच्चों, ये अमाउंट डेबिट का है और इधर वाला अमाउंट क्रेडिट का है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो क्रेडिट का बैलेंस बचेगा 4475। और इधर आपके पास डेबिट का ज्यादा है और क्रेडिट का कम है, तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा 4475। तो इस तरह से हम यहाँ पर एंट्री बना लेंगे, तनु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ नोट अपन ने लिख दिया है कि सिंस John's drawings appear in the balance sheet, it means his drawings not been deducted from the capital so far, and hence his drawings had not been added back। यानी कि अपन ने ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जॉन के ड्राइंग्स प्लस नहीं किए। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। देखिए 102 में आपको दे रखा है कि ए बी एंड सी तीन पार्टनर है, अपन ये एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो 2:1 हमारा यहाँ पर रेशो दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सी हैज टू गेट अ मिनिमम ऑफ 6,000 रुपीज irrespective of the profit of the firm, any excess payable to C on account of, ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, payable to C on account of such guarantee shall be borne by A। मतलब कहने का साफ ये है कि सी को जो है मिनिमम 6,000 रुपये मिलेंगे, और अगर इसमें कुछ कम पड़ता है तो पार्टनर जो है ए वहन करेगा। 25,000 रुपये का अपने को प्रॉफिट दे रखा है, जर्नल एंट्री की बात इन्होंने कही है। तो जर्नल एंट्री से पहले अपन एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट कर लेते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, 25,000 का प्रॉफिट है, और इस 25,000 के प्रॉफिट को पार्टनर्स में पहले तो 2:1 का जो रेशो दे रखा है इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो 25,000 का जो आपका प्रॉफिट है इसे आप 2:1 में डिवाइड कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा ए का 10,000, बी का 10,000 और सी का 5,000। ठीक है, अब आप देखिए सी को कम से कम कितना मिलना था, 6,000 रुपये, अब मिला कितना 5, तो 1,000 कम पड़ गया। तो 1,000 की गारंटी किसने दी थी, ए ने, तो ए के अकाउंट में से माइनस कर देंगे, तो ए का बैलेंस हो जाएगा 9,000 और बी का अनचेंज रहेगा 10,000, और यहाँ पर सी का अमाउंट 1,000 प्लस हो जाएगा, तो 6,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है, और इसकी एंट्री हम जो बनाएंगे वो प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री बन जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री बन जाएगी। 25,000 का हमारा प्रॉफिट है, 2:1 में डिवाइड करेंगे 10, 10, 5, और ये जो एंट्री बनेगी गारंटी की एंट्री बनेगी कि सी को जो 1,000 हमने दिया है वो ए ने बियर किया है, बॉर्न किया है, तो ए के अकाउंट में से माइनस करने के लिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो ए कैपिटल अकाउंट 1,000 का डेबिट हो जाएगा। तो ये था हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। देखिए पार्टनर है ए बी सी, 5-4-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी इज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर विल नॉट बी लेस देन 20,000, यानी सी को जो है 20,000 से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 अमाउंट्स 1,40,000। 1,40,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है। द अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट गिवन टू सी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द 3:2, यानी कि अगर सी को कम प्रॉफिट मिलता है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग, तो जो हिस्सा कम पड़ेगा उसे दोनों पार्टनर्स मिलकर वहन करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर वहन करेंगे, 3:2 में वहन करेंगे। जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए एंड बी। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे 1,40,000। 1,40,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या करेंगे, पहले इसे 5-4-1 में डिवाइड कर देंगे। आपका जो ये 1,40,000 का प्रॉफिट है इसे 5-4-1 में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी एंड सी। ठीक है, तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा 70,000
बी का आ जाएगा 56,000 और सी का आ जाएगा 14,000। ठीक है। और आप देखेंगे कि सी को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था 20,000 मिलना चाहिए था, तो 6,000 प्रॉफिट कम मिला है। ठीक है। 20,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए था सी को, और मिला कितना, 14,000। तो 6,000 का प्रॉफिट कम मिला है। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर कोई भी कम पड़ेगा तो उसे ए और बी दोनों मिलकर वहन करेंगे 3:2 में। तो क्या करना है हमें, ये जो 6,000 रुपये का अमाउंट है इसे 3:2 में डिवाइड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 3,600 और 2,400। ठीक है। तो दोनों का यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 3,600 और 2,400। तो ए के अकाउंट में से माइनस कर देंगे, उसका फाइनल बैलेंस बचेगा 66,400। बी के अकाउंट में से माइनस कर देंगे, इसका बचेगा 53,600। और ये दोनों अमाउंट यहाँ पर प्लस कर देंगे, 20,000 सी का हो जाएगा। एंट्री की अगर अपन बात करें, जो हिस्सा ए और बी दोनों मिलकर वहन कर रहे हैं उसकी एंट्री बन जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो ये एंट्री प्रॉफिट शेयर करने की हो जाएगी। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और अच्छे से समझ में आ गई है। 103 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 104। देखें, एबीसी तीन पार्टनर है। 1 जुलाई 2023 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 है। ए पर्सनली गारंटेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम 1,60,000 से कम नहीं रहेगा पर एनम। ध्यान दीजिएगा, 1,60,000 पर एनम की गारंटी मिल रही है। ठीक है। ठीक है। और ये गारंटी किसने दी है, ए ने दी है, यानी कि कोई भी हिस्सा कम करेंगे तो ए का कम करेंगे। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स इज गिवन 4 लाख 3 लाख एंड 2 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर 474। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आपका हो जाएगा 474। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को चार्ज करना है बच्चों, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट आपको दे रखी है 8% पर एनम, यानी पूरे साल का 8% है। और बिजनेस की आपकी जो कैलकुलेशन है वो 9 मंथ की है। देखो 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 24 तक अपने को चलना है, तो 9 मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो 4 लाख का 8% जब अपन निकालेंगे और 3 लाख का 8% निकालेंगे, 2 लाख का 8% निकालेंगे, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। ठीक है। 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, 24,000, 18,000 और 12,000। ठीक है। ये 54,000 हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 474 में से हम ये 54 माइनस कर लेंगे, और जैसे हम 54 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 420। और इस 420 को हम सबसे पहले तो हमारे जो रेशो है 5:3 इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है। 5:3 में इसको डिवाइड कर लेंगे, और जैसे ही इसको हम 5:3 में डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा ए का 2,10,000, बी का आ जाएगा 126 और सी का आ जाएगा 84। ठीक है। तो 84 का प्रॉफिट यहाँ पर सी को मिलेगा। अब देखिए, बी ने तो कोई गारंटी दी नहीं है तो उसका प्रॉफिट मैंने डायरेक्ट बाहर लिख दिया। अब आप देखिए सी को गारंटी कितने प्रॉफिट की मिली थी। सी को गारंटी मिली थी 1,60,000 रुपए पर एनम, यानी कि 1,60,000 पूरे साल का प्रॉफिट मिलेगा उसको, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। और अपनी यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो 9 मंथ की है, तो इसका प्रॉफिट भी गारंटी का अमाउंट उसी तरह से निकाल लेंगे, और 9 मंथ का प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1,20,000 रुपये, यानी कि 9 मंथ में सी को 1,20,000 मिलना चाहिए। मिलना चाहिए 1,20,000 और मिला है 84,000, तो 36,000 रुपीज कम मिला है उसको प्रॉफिट। तो ये जिस पार्टनर ने गारंटी दी थी उसके अकाउंट में से माइनस करेंगे। और गारंटी किसने दी थी, सी ने, सॉरी ए ने गारंटी दी थी सी को, तो ए के अकाउंट में से माइनस कर देंगे, तो 174, और सी के अकाउंट में प्लस कर देंगे 1,20,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 104। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे एक बार अच्छे से। मानिका, भाभी एंड कॉमल तीन पार्टनर हैं, 641 में प्रॉफिट शेयर करते हैं।
641 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और कोमल को गारंटी मिली है कि आपको जो है मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख रुपीज का मिलेगा। द फर्म इनकर्ड अ लॉस 22 लाख रुपीज, 22 लाख रुपए का यहाँ पर लॉस मिला है फॉर द ईयर एंडेड 2020 मार्च 2018। जनरल एंट्री डेफिशिएंसी बाय बोर्न बाय मोनिका एंड भाभी, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट की गारंटी मिली है, लॉस दे रखा है आपको, तो लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, और नेट लॉस आपको दे रखा है 22 लाख रुपए का, और इस लॉस को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेशो अपने को दे रखा था क्वेश्चन में 6:1, रेशो आपको दे रखा है 6:1, तो 6:1 में इसको डिवाइड कर देंगे, 12 लाख, 8 लाख और 2 लाख। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस 22 लाख। अब देखिए आपने यहाँ पर जो है पार्टनर कोमल को गारंटी कितने प्रॉफिट की दी थी, 2 लाख रुपए की गारंटी दी थी, 2 लाख रुपए के प्रॉफिट की आपने गारंटी दी थी। अब 2 लाख रुपए का प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए था, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 लाख रुपए का उसको क्या मिला है, लॉस मिला है। तो 2 लाख का लॉस और 2 लाख रुपए का प्रॉफिट दोनों मिलाकर हो जाएंगे 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए का अमाउंट जो है यहाँ पर कोमल को मिलेगा, और ये जो 4 लाख रुपए का अमाउंट है दोनों पार्टनर्स मानिका और भाभी का जो रेशो है 6:4 उसमें डिवाइड करेंगे, तो कोमल को टोटल मिलाकर 4 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख का तो प्रॉफिट मिलना था और 2 लाख रुपए का उसका लॉस का अमाउंट, तो ये दोनों पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे, एंट्री बन जाएगी मानिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाभी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉमर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 105 अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद में लेते हैं अपना इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। अंशुल, नवदीप एंड रजनी 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 2:1। द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वर एज फॉलोज। पार्टनरशिप डीड के जो प्रोविजंस हैं वो इस तरह से हैं। रेंट ऑफ 25,000 रुपीज पर मंथ वाज टू बी गिवन टू रजनी, रजनी को 2500 रुपए का पर मंथ का रेंट देना है। ठीक है, और 30,000 रुपए की पर मंथ की अंशुल को सैलरी देनी है। नवदीप वाज गारंटीड 4 लाख रुपीज का मिनिमम प्रॉफिट उसको देना है, और एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग फ्रॉम बिकॉज ऑफ गारंटी टू नवदीप विल बी बोर्न बाय अंशुल एंड रजनी इन द रेशो 12:7। अगर नवदीप को 4 लाख के प्रॉफिट में अगर कुछ भी कम मिलता है तो उसे अंशुल और रजनी दोनों मिलकर 12:7 में डिवाइड करेंगे। अंशुल गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 3 लाख रुपीज। अंशुल ने फर्म को गारंटी दी कि वो फर्म के लिए 3 लाख रुपए कमा के देगा। द नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म अमाउंटेड 20 लाख रुपीज एंड द फी अर्न बाय अंशुल ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,25,000। अंशुल ने गारंटी दी थी कि मैं 3 लाख रुपए कमा के दूंगा, लेकिन उसने 2,25,000 ही कमाया है। तो फर्म का जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट अर्न बाय दी फर्म 20 लाख रुपीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 20 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो देखिए हमारे पास जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 20 लाख रुपीज का, और सैलरी आपको 30,000 रुपये पर मंथ अंशुल को देनी है 12 महीने की, 3,60,000।
और अंशुल ने जो गारंटी दी थी कि 3 लाख रुपए मैं फर्म के लिए कमा के दूंगा, लेकिन वो कितना कमा पाया? 225। तो 75,000 रुपीज का प्रॉफिट अंशुल से वसूल किया जाएगा और पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखा जाएगा। पार्टनर्स को हम सैलरी दे ही चुके हैं। उसके बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा 360, तो हमारे पास जो बचेगा वो प्रॉफिट बचेगा 360, आप माइनस कर लीजिए। 5171, 17,15,000 का प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 17,15,000 का प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमें रेशो दे रखा था क्वेश्चन में 2:1, तो 2:1 में अपन प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो 2:1 में अपन यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अंशुल का प्रॉफिट हो जाएगा 686, नवदीप का हो जाएगा 343 एंड रजनी का हो जाएगा 686। अब देखिए यहाँ पर नवदीप को 4 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उससे प्रॉफिट मिला कितना है? उसे प्रॉफिट मिला है 343, यानी कि 57,000 रुपीज का प्रॉफिट उसे कम मिला है, ठीक है। 57,000 रुपीज का प्रॉफिट उसे कम मिला है। तो 57,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है, क्वेश्चन में बोला था कि 12:7 में डिवाइड करेंगे। तो 12:7 में जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 36,000 तो अपन माइनस करेंगे अंशुल के अकाउंट में से, तो इसका फाइनल बैलेंस 650 हो जाएगा। और 21,000 माइनस करेंगे रजनी के अकाउंट में से, तो इसका बैलेंस हो जाएगा 665। और ये दोनों अमाउंट यहाँ पर प्लस कर दें, तो इस तरह से नवदीप का प्रॉफिट भी आ जाएगा और इन दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट आप खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। इसमें अपने को रेंट को इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन इसको शो करेंगे तो प्रॉफिट जो हमारा आएगा वो इस तरह से शो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हमारे जो क्वेश्चंस हैं इस बुक के, वो अपने पहले चैप्टर का कंप्लीट कर लिया। 106, क्वेश्चन नंबर 106। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।